लक्ष्मी जी भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये ध्वनि तो हमने वैकुंठ में कभी सुनी नहीं। तो वहाँ पे वो विष्णु जी की तरफ देखती हैं कि विष्णु जी ये ध्वनि कौन सी है, ऐसी ध्वनि तो हमने वैकुंठ में कभी नहीं सुनी। तो इसको बड़ा ही सुंदर सूरदास जी ने वर्णन किया है, मुरली धुनि वैकुंठ गई। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज शिला गुरुदेव की हेतु कृपा से हम जिस स्थान पर आके उपस्थित हुए हैं, ब्रज के अंदर 12 वन है। उस 12 वन में से एक है काम्य वन, ये सबसे बड़ा वन माना जाता है। तो इसी काम्य वन के अंदर जो 4 धाम है, चारों धामों को यहीं पे ही भगवान ने वास दिया है। आज हम जिस स्थान पे आए हैं इसका नाम है आदि बद्री। यहाँ पे 2 बद्री है, एक है आदि बद्री, एक है बूढ़े बद्री। बूढ़े बद्री वो है कि जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि हम 4 धाम दर्शन करने जाएंगे तो बद्रीनाथ को भगवान ने यहाँ पे बुलाया, वो है बूढ़े बद्री। हम बूढ़े बद्री नहीं, अभी हम आदि बद्री आए हैं। और बताया कि बद्रीनाथ जाने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना ज़्यादा फल जो ब्रज धाम में जो बद्रीनाथ है यहाँ पे आने से मिलता है, 1000 गुना ज़्यादा। यानी कि अगर हम बद्रीनाथ 1000 बारी जाएं और एक बारी ब्रज के बद्रीनाथ आ जाएं तो एक समान है। तो आदि बद्री की कथा सुनते हैं, बड़ी ही सुंदर कथा है यहाँ की, बड़ी ही प्रेममयी कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी बजाई, ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं रोहितांचल पर्वत। मेरे बिल्कुल सामने आदि बद्री जी का मंदिर है, पीछे पर्वत है। तो ये रोहितांचल पर्वत है जिसके ऊपर इस पर्वत को किसने सजाया है? इस पर्वत को स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने राधा माधव की सेवा के लिए अपने हाथों से सजाया है। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं राधा माधव की सेवा करूं, तो ये जो स्थान है आदि बद्री, ये स्वयं भगवान ने सजाया है, विष्णु जी ने। किस लिए? भगवान कृष्ण और राधा जी की उस दिव्य प्रेममयी लीलाओं के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी बजाई, गर्ग संहिता में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है, रुंधन नंबु भृतश्चमत्कृति परम कुर्वन मुहुस्तवम बरम। उस बंसरी ध्वनि को सुन के जैसी ये बंसरी ध्वनि गंधर्व लोक में जाती है, तो गंधर्व जो है वहाँ पे एक रंभा, जो गंधर्व में सबसे श्रेष्ठ है, नृत्य करना जानती है, तो रंभा नृत्य करना भूल जाती है। वहाँ पे जितने भी अप्सराएं हैं, गंधर्व है, वो गान करना उनका रुक जाता है और सब विमोहित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर बंसी ध्वनि कहाँ से आ रही है। और फिर क्या होता है? मुस्तवम अंबरम, जितने भी मेघ हैं सारे के सारे मेघ स्थिर हो जाते हैं उस बंसी ध्वनि को सुन के। और यही बंसी ध्वनि जब आगे और ऊपर जाती है, ध्यानाद तनय सनंदन मुखान, जितने जो 4 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जब इन्होंने ये बंसी ध्वनि सुनी, ये बंसी ध्वनि जब सत्यलोक में गई, इस ध्वनि को सुनने के बाद जो सनक सनंदन थे उनकी जो समाधि थी, उनकी समाधि भंग हो जाती है। विस्मेर अनवेदसम, जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सारे वेदों को प्रकट किया है, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल जाते हैं उस बंसी ध्वनि को सुनने के बाद, और उनके चारों सर से चक्कर घूमने लग जाता है कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, और वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनके वहाँ पे नित्य ही वेदों का गान होता है ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, और जितने भी वहाँ पे ब्रह्मचारी गण थे उनके भी मुख से वेद का पाठ करना ही वो लोग भूल जाते हैं। फिर ये बंसी ध्वनि कहाँ पे जाती है? औत्सुक के आद बलिर बलिम चटुयान भोगेंद्र माघूर्णयन। उसके बाद ये बंसी ध्वनि जाती है नीचे लोक में। कौन से लोक में? नीचे जहाँ पे बलि महाराज जी रहते हैं, बलि महाराज जी के पास ये बंसी ध्वनि जाती है। जब बलि महाराज जी के लोक में ये बंसी ध्वनि जाती है तो बलि महाराज जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। उसके बाद यही ध्वनि ऊपर जब जाती है कैलाश पर्वत में, तो शिव जी जो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या करती है? भिंदन अंडकाट्य भित्तिम। उसके बाद ये वंशी ध्वनि क्या करती है? भब्रान वंशी ध्वनि। ये वंशी ध्वनि ब्रह्मांड को भेद के चली जाती है। कहाँ पे? भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में। अब जब ये वैकुंठ लोक में जाती है और सारे के सारे जो ब्रह्मांड है उसको भेदते हुए जाती है, यहाँ तक कि जो जितने तारेगण हैं, तारे स्तब्ध हो जाते हैं। आसमान में जो चंद्रमा और सूर्य हैं वो रास्ता ही भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे जाना था, अपने रास्ते से भटक जाते हैं इस वंशी ध्वनि को सुन के। अब जब ये वंशी ध्वनि जाती है भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के पास, तो बड़ा ही सुंदर, लक्ष्मी जी भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये ध्वनि तो हमने वैकुंठ में कभी सुनी नहीं। तो वहाँ पे वो विष्णु जी की तरफ देखती हैं कि विष्णु जी ये ध्वनि कौन सी है, ऐसी ध्वनि तो हमने वैकुंठ में कभी नहीं सुनी। तो इसको बड़ा ही सुंदर सूरदास जी ने वर्णन किया है, मुरली धुनि वैकुंठ गई, नारायण कमला सुनी, मोहे अति रुचि हृदय भाई, मुरली धुनि वैकुंठ गई। ये मुरली धुनि वैकुंठ में जाती है। और उसके बाद
उनके आश्चर्य को देख के भगवान नारायण उनको बोलते हैं लक्ष्मी जी को, सुनो हे प्रिय ये अद्भुत वाणी, सुनो हे प्रिय ये अद्भुत वाणी, वृंदावन हरि देखो, वृंदावन हरि देखो। अरे ये अद्भुत वाणी तुम जानती हो कहाँ से आ रही है? देखो सुनो सुनो, ये आ रही है ब्रज धाम से। कहाँ से? वृंदावन, वृंदावन हरि देखो। देखो इसी जो मर्त्य लोक में जो वृंदावन धाम है, उस वृंदावन धाम से ये ध्वनि आ रही है। फिर आगे क्या कहते हैं? धनी ब्रज धाम धन्य ब्रजवासी, जीवन ब्रज को देखो। अरे धन्य है जो ब्रज में वास करते हैं, ये ब्रज धाम भी धन्य है और ब्रजवासी भी धन्य है, क्योंकि ये जो वैकुंठ में भी ये रस नहीं है, ये मुरली ध्वनि का रस वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पास 64 गुण हैं और भगवान राम विष्णु 60 कला संपन्न है। ये 4 गुण कौन से भगवान कृष्ण में विशेष रूप से हैं, जो बाकी अवतारों में नहीं है? भगवान की वेणु माधुर्य, जब वो मुरली बजाते हैं, उनका रूप माधुर्य, उनका लीला माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य। तो यहाँ पे बात हो रही है इस मुरली ध्वनि की। इस मुरली ध्वनि को सुनने के बाद जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ भी क्या कहती है? अरे ये जो मुरली ध्वनि है, ये मुरली ध्वनि कैसी है कि जब कृष्ण ने अपने हाथ में मुरली पकड़ी तो कृष्ण भी क्या हो गए? त्रिभंग ललित हो गए। क्योंकि देखना, जब भी कृष्ण बंसरी बजाते हैं कैसे खड़े होकर बजाते हैं? त्रिभंग ललित रूप खड़े होकर बजाते हैं। तो मानो गोपियाँ कहती है कि इस मुरली ने तो क्या जादू किया है, ये तो कोई बहुत बड़ी जादूगरनी है। जब से ये कृष्ण के पास आई है तो कृष्ण भी अब टेढ़े खड़े होने शुरू हो गए, सीधे खड़े ही नहीं होते हैं। और टेढ़ी भी कैसे खड़े होते हैं? एक पैर के बल पे खड़े होते हैं और एक पैर पीछे कर लेते हैं, और साथ में क्या करते हैं? अपनी कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं और अपनी गर्दन भी टेढ़ी कर लेते हैं। अरे इसने तो क्या किया? कृष्ण के मुख कमल के ऊपर आके अपना सिंहासन ही जमा लिया है। किस प्रकार से? कृष्ण का जो मुख है, बताया जो उनके हाथ हैं, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं हाथ से पकड़ के, तो गोपी बोलती है कि देखो ये अपने हाथ पे तो इसका सिंहासन हो गया, और कृष्ण का जो मुख कमल है ये इसका पूरा राज्य है, और इसके ऊपर छत्र छाया क्या है? राजा के ऊपर छत्र होता है। तो कृष्ण के जो अधर है, कृष्ण के अधर ही मुरली के ऊपर छत्र का कार्य करते हैं। कृष्ण के जो कृष्ण के जो केश हैं वो ही इसके लिए चामर का कार्य करते हैं, और जो कृष्ण की दंत पंक्ति है वो ही इसकी राज्यसभा बन गई है। अरे ये बंस फोरनी, बांस के कुल में इसने जन्म लिया है। गोपी दूसरी गोपी को बोल रही है कि देखो मुरली ध्वनि कैसी है, बांस कैसा होता है, ये तो अपने कुल की भी नहीं है, हमारे कुल के बारे में क्या सोचेगी? क्योंकि बांस क्या करता है, जंगल में आग कैसे लगती है? 2 बांस आपस में रगड़ते हैं, उससे पूरा जंगल दावानल में बदल जाता है और सारा का सारा जंगल जल जाता है। तो गोपी कहती है जब ये बांस अपने कुल को ही नहीं छोड़ती तो हमारे कुल को क्या छोड़ेगी ये? और ये तो कृष्ण से भी ज़्यादा कैसी है? कृष्ण से भी ज़्यादा निष्ठुर निकली। क्यों? कृष्ण ने तो हमारा केवल चीरहरण किया था, हमारे वस्त्र ही चोरी किए थे, और इस मुरली ने क्या किया है? क्योंकि ये मुरली ध्वनि जब गोपियाँ सुनती है तो गोपियों का धर्म, उनकी लाज, उनका कुल, उनका सब कुछ ही, अपना धैर्य, वो सब कुछ खो बैठती हैं। तो वो कहती हैं कि इस मुरली ने क्या किया? इसने तो हमारा सर्वस्व ही हर लिया है, ये तो उन कृष्ण से भी ज़्यादा निष्ठुर है। गोपियों के शील रूप हाथियों के झुंड इतर बितर हो गए। गोपियों के जो कपाट रूपी घूंघट है वो सारे के सारे टूट जाते हैं इस मुरली ध्वनि को सुनने के बाद। जो गोपियों के नयन रूपे घोड़े हैं वो उनके हाथ से छूट जाते हैं कृष्ण के दर्शन के लिए उस मुरली ध्वनि को सुनने के बाद। और तो कहना ही क्या कि ये मुरली ध्वनि, गोपियों का तो कहना ही क्या, मुरलीधर स्वयं कृष्ण को भी अपने अधीन कर लेती है, और गोपियों की जो लज्जा रूपी सेना है वो भी क्या करती है? सब भाग जाती है। तो ऐसी श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि का ऐसा जादू है। तो वही भगवान विष्णु जी जब इस मुरली ध्वनि को सुन रहे हैं, लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं, लक्ष्मी जी सुन रही हैं, फिर लक्ष्मी जी कहती है क्या ये मुरली ध्वनि हमारे वैकुंठ में नहीं बज सकती? तो फिर आगे विष्णु जी कहते हैं ए ही सुख तीहों पुर है कहाँ। अरे ये सुख तीनों पुर में कहाँ है? तीनों लोकों में ये सुख नहीं है। ये सुख केवल कहाँ पे है? रास विलास करत नंद नंदन, श्री वृंदावन हमते अति दूर, श्री वृंदावन हमसे अति दूर। अरे ये रास विलास करत नंद नंदन, ये बंशी ध्वनि बजाते हैं रास रसिक भगवान श्री कृष्ण रसेश्वर, और राधा रानी है रसेश्वरी। और किसी भी अवतार में भगवान ने बंसरी नहीं बजाई है। और ये कहाँ पे बजा रहे हैं? वृंदावन में। और भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को कह रहे हैं वृंदावन हमसे अति दूर। अरे वृंदावन तो हमसे बहुत दूर है। तो बताया कि इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ जानी तो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्स्वाद वृंदा अरण्यम, कि जो वृंदावन है वो वैकुंठ से भी कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। इसलिए वैकुंठ में जाने के लिए शरीर त्यागना पड़ेगा, तब जाके कोई जाएगा, लेकिन इस भौम वृंदावन में सशरीर आया जा सकता है। तो इसलिए वृंदावन की बहुत महिमा है। तो यहाँ पे बताया कि एक बारी नारद जी
नारद जी इसी स्थान से कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा सप्त ऋषि बैठे हैं और साथ में बहुत बड़े बड़े 7 ऋषियों के साथ में उनके हड्डियों के पहाड़ हैं। उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और जाके भगवान विष्णु जी से पूछा, ये तपस्या कर रहे हैं और ये हड्डी के पहाड़, इसके पीछे क्या राज है? तो बोला कि भगवान विष्णु नारद जी को बोलते हैं कि ये जो 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि ब्रज भाव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं और ब्रज भाव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कोटि कोटि जन्म, कितने कल्प निकल चुके हैं। तो हर कल्प में जब भी अपना शरीर धारण करके तपस्या करते हैं, जो इनकी हड्डियां बच जाती है उसी हड्डी के पहाड़ बन चुके हैं। तो वहाँ पे उनको बोलते हैं नारद जी, भगवान आप तो कृपामय हो, आप इतने कृपामय हो, तो आप इन सप्त ऋषियों को ब्रजभाव दे क्यों नहीं देते? आप इनको ब्रजभाव दे के कृतार्थ करो। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं नारद जी को, अरे वो रस तो मेरे पास भी नहीं है, अगर मेरे पास हो तभी तो मैं दूं, मैं खुद उस रस की कामना करता हूँ। ना यम श्रियो अंग यू नितांत रते प्रसादा। जो प्रसाद गोपियों को मिला वो प्रसाद तो जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में नित्य वास करती है लक्ष्मी जी को भी वो रस नहीं मिला। लक्ष्मी जी भी आज तक तपस्या कर रही है। नेमम विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रय। ना तो यह रस शिव जी को मिला, ना ब्रह्मा जी को मिला, जो कि ब्रज गोपियों को मिला है। तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत में अनेक प्रमाण हैं जिसमें बताया जाता है, धन्य अहो अमी अल्य गोविंद आंग्रया रजेर नवा यान ब्रह्मेश्वर रमा देवी ददुर मूर्धन यंतये, कि इस रस धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज गोपियाँ जिनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मा जी, एशो शिव जी, महेश, इन सबको भी आज तक ये उस ब्रज धाम की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो बताया कि ये जो रोहितांचल पर्वत है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मन में इच्छा होती है कि हम क्या करेंगे, हम भगवान की कुछ सेवा करें। तो भगवान कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से ही उन्होंने यहाँ पे आके इस रोहितांचल पर्वत को अपने हाथों से सजाया और इसके पीछे एक बड़ा ही सुंदर सरोवर भी अपने हाथों से भगवान विष्णु ने बनाया है, जिसका नाम है देव सरोवर, जहाँ पे आज तक दूध की धारा निकलती है। उसको हम बाद में आगे श्रवण तो यहाँ पे भगवान विष्णु जी ने जब इसको सजाया, सहस्र कमल के दल, यानी कि एक ऐसा कमल जिसकी जो पंखड़ियां हैं वो हज़ारों पंखड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े कमल उन्होंने यहाँ पे सजाए और बड़े ही सुंदर यहाँ पे उन्होंने कमल के आसन सजाए और उस कमल के ऊपर बड़े ही सुंदर जो भंवरे हैं वो यहाँ पे आके हज़ारों भंवरे उसके ऊपर मंडराते थे और यहाँ के बड़े सुंदर उन्होंने अपने हाथ से कुंज बनाए। राधा कृष्ण के झूलन के लिए उन्होंने अपने हाथ से उनके लिए झूला सजाया, उनके लिए सरोवर सजाए। तो ये एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु जी ने क्या किया है, राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर सेवा सजाई है और यहीं से ही उन राधा कृष्ण जी का यहाँ पे रास विलास होता है। ये राधा जी की रासस्थली है, राधा माधव जी की। और यहाँ पे जो पर्वत है रोहितांचल पर्वत के साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे पर्वत हैं। यहाँ पे द्रोणगिरी पर्वत है, धवलगिरी पर्वत है, गंधमाधव पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, क्योंकि जितने भी पर्वत थे उन सब पर्वतों की भी इच्छा थी कि हमें ब्रज में वास मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब पर्वतों की इच्छा को पूरा किया और यहाँ पे अनेकों पर्वतों को भगवान ने वास दिया है। पीछे ही गौरी धाम है, कैलाश पर्वत है, केदारनाथ है, सारे पर्वत जो भारत के हैं सबको यहाँ पे वास दिया है। और बिल्कुल ही सामने यहाँ पे नारद जी की भी ये तपोभूमि है, उसको हम अगली वाली उसमें श्रवण करेंगे। यहाँ पे तप्त कुंड जो है और जो नारद जी की तपोभूमि है उसको हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।